आगे हम इस गद्यांश के माध्यम से समझेंगे। फादर बुल्के सन्यासी थे, यानी वो संकल्प से सन्यासी थे। किससे थे बच्चों? फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो कभी तोड़ते नहीं थे। जिस व्यक्ति से एक बार मिल गए और उन्होंने रिश्ता जोड़ लिया तो फादर जो बुल्के थे वो कभी उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी 10 साल में भी अगर उनसे मिल लेते थे तो उनसे जो रिश्ता था, उनसे दोस्ती का जो रिश्ता था, वो महसूस होता था। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए सही। लेकिन जब भी फादर बुल्के दिल्ली आते थे तो लेखक क्या कह रहा है कि वो बगैर मिले मेरे से नहीं जाते, चाहे मुझे 2 मिनट का ही समय देते थे। ये कौन सन्यासी करता है कि भाई ये तो सन्यासी के लक्षण नहीं है। सन्यासी ऐसा नहीं करता है, वो रिश्ते बनाता है फिर उसको तोड़ता नहीं है। दूसरा, इस व्यक्ति से एक बार रिश्ता जोड़ दिया तो कई साल बाद भी अगर मिले तो उनसे वो जरूर मिलते थे। वही प्यार प्रेम, वही उनसे स्नेह था। तो इस तरह लेखक कह रहा है कि ये सन्यासी कौन करता है? सन्यासी को तो अपने ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, उन्हें इन संबंध बनाना, किसी से रिश्ता जोड़ना, इनसे क्या मतलब। लेकिन जो फादर बुल्के थे वो संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन मन से कभी वो सन्यासी नहीं लगते थे। उनकी चिंता थी केवल क्या थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा उस वक्त मिलना चाहिए। ये उनकी उस वक्त सोच थी, चिंता थी उनकी। हर मन से इसकी तकलीफ बयां करते थे वो, और इसके लिए एकाट्य तर्क देते थे। एकाटमिस, जिस तर्क को काटा नहीं जा सकते उसे कहते हैं एकाट्य, जो काटा नहीं जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझला के देखा। किस सवाल पर? कि वो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, और हर मंच पर वो इस बात को कहते थे कि तर्क देते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। और इस सवाल पर वो झुंझलाते किस पर? कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया, कि हिंदी वाले होते हुए भी वो हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, इस बात पर उनको दुख होता और वो झुंझलाते। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नहीं रहा है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक कह रहा है कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती ब्रल शांति भी, ब्रल मीन्स बहुत कम, शांति भी मुझे आज याद आ रही है कि जब भी मैं फादर को याद करता हूँ तो उनके साथ जो बिताया समय है वो मुझे बहुत ही याद आता है। इस तरह लेखक ने यहाँ पे बच्चों जो फादर बुल्के हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में इस गद्यांश के माध्यम से उन्होंने बताया है, और उनका हिंदी विषय के प्रति दुख प्रकट करना है, चिंता प्रकट करना, इस बारे में लेखक ने बताया है। बच्चों यहाँ पे नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का आंसर हम समझेंगे। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? उनको, लेखक को इसलिए लगता है कि वो जिस किसी भी व्यक्ति से रिश्ता बनाते तो उसे तोड़ते नहीं थे।
और 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनके जो रिश्ते की जो गंध थी वो महसूस होती थी। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। प्रश्न नंबर 2, जब फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे? फादर जब भी दिल्ली आते तो लेखक से ज़रूर मिलते जुलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो लेखक से मिलने ज़रूर आते थे। प्रश्न नंबर 3, फादर की क्या चिंता थी? फादर की चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते थे और हर मंच पर वो इसके लिए अपने तर्क देते थे और अपनी चिंता जाहिर करते थे। प्रश्न नंबर 4, फादर किस बात पर झुंझलाते थे? फादर, यहाँ पर देखिए बच्चों, वो इसलिए झुंझलाते थे कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करना, वो इस बात पर वो झुंझलाते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदान को लिखिए। बच्चों, आपको कुछ ऐसे व्यक्ति जो विदेश में पैदा हुए लेकिन हमारे देश में आकर के उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिस तरह बच्चों मदर टेरेसा है, और भी नाम आप ढूंढ के लिखेंगे और उनके द्वारा हमारे देश में क्या योगदान दिया गया, इसको आप बच्चों ढूंढ करके या नेट के माध्यम से आप गूगल सर्च करके भी आप या किसी से अपने मम्मी पापा किसी से जानकारी हासिल करके उनकी एक सूची बनानी है और सूची बनाकर उनके जो कार्य हैं और उनके जो योगदान है उसको आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कैसे लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल हिंदी ई लर्निंग को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।